हेलो एवरीवन। कल हमने जो उत्तराखंड एलटी है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, तो इसमें कह रहा है हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ कनेक्टिनिज्म। तो जो संबंधवाद का सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? थॉडसन ने, स्किनर ने, पॉलोव ने, थॉर्नडाइक ने। तो किसने किया? कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद, थॉर्नडाइक ने। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेंटल इमोशंस ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो ये कह रहा है ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। तो फर्स्ट है सिंबॉलिक, बी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, एक्टिवनेस या आइकॉनिक। तो कौन सा नहीं है इसमें? सांकेतिक, मूर्त, सक्रियात्मक, सक्रिय या दृश्य प्रतिमा। तो कौन सा नहीं है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त सक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है अ वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स इज। देखो एड्स का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है हम सबको ही पता है कि एलिसा होता है, तो एलिसा टेस्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इनमें से कौन सा है जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो कौन सा है? पीवीसी, बेकेलाइट, नियोप्रीन या नाइलॉन 66। तो कौन सा है? बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोटिनी एंड पेडोजेनेसिस आर फाउंड इन दिस क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा। तो ये कह रहा है हिंदी में चिर भ्रूणता तथा सावकी जनन कशेरुक की विशेषता है। किसकी है? रेप्टाइल की है, फिशेस की है, एम्फीबिया की है, बर्ड्स की है। तो ये किसकी है? एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? नियोडिनिया पेडोजेनेसिस एम्फीबिया में। नेक्स्ट है द स्केलोग्राम मेथड ऑफ एटीट्यूड मेजरमेंट वॉज प्रोपोगेटेड बाई। तो जो स्केलोग्राम मेथड है एटीट्यूड मेजरमेंट करने की उसे किसने प्रतिपादित किया था या दिया था? तो गटन, थॉर्नडाइक, थॉडसन या लिंकर्ट। तो किसने दिया था? थॉडसन ने। नेक्स्ट है द लिविंग फॉसिल फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स इज। तो जो लिविंग फॉसिल है जो जिम्नोस्पर्म प्लांट से पाया जाता है वो क्या? गिंगो बाइलोबा। ठीक है, तो गिंगो आंसर हो गया। नेक्स्ट है हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन यानी विषम बीजाणुता किसमें पाई जाती है? तो ये पाई जाती है यहाँ पे सिलेजिनिला में। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली सोलेनेसी। देखो 11th क्लास में है, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला पूछ रहा है सोलेनेसी का। तो हमने देखा था कि जो सोलेनेसी है उसका जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो इस टाइप का होता है। देखो ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, ये हो गया बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, कोरला भी फ्यूज्ड है और जो हमारा एंडोस्पर्म है वो भी यहाँ पे फ्यूज्ड है। तो ये ऑरोमेन दिखा रहा है, तो ये देखना तुम पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 41 का ए। द वैल्यू ऑफ वांट हॉफ फैक्टर फॉर 0.1 m आइडियल सॉल्यूशन विल बी। तो क्या है? 1। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेरिडिटरी डिजीज। तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो आनुवंशिक बीमारी है? हीमोफीलिया है, क्रेटिनिज्म है, डायबिटीज़ है या नन ऑफ द अबव। तो कौन सी है इसमें आनुवंशिक बीमारी? हीमोफीलिया। ठीक है, नेक्स्ट है बाय होम द 16 PF क्वारंटरी पर्सनैलिटी इज मेड ऑफ। व्यक्तिगत मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? तो ये क्या था? हमारे RB कैटल यानी रेमंड बेर्नार्ड कैटल ने। ठीक है, नेक्स्ट है इन यूरिया साइकिल आर्जेनिक ब्रेक्स इनटू। तो अगर हम देखें यूरिया चक्र में आर्जिनिन टूटता है, किस में टूटता है? ऑर्निथिन एंड यूरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एल्गी इज। इसमें कौन सी जो एल्गी है वो पैरासिटिक है यानी परजीवी है। ठीक है, नॉस्टॉक है, सिफेलिरॉस है, स्पाइरोगैरा है, वॉलवॉक्स है। देखो हमने पढ़ा था कि जो चाय है उसमें जो डिजीज़ कॉज करती है वो क्या करता है? सिफेलिरॉस करता है। तो ये क्या है? पैरासिटिक एल्गी है। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एफ्लोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। तो जो एफ्लोटॉक्सिन है वो कौन से फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है? एस्परजिलस, पेनिसिलिन,
फाइसेरम या यीस्ट, तो किसके द्वारा होता है? एस्परजिलस के द्वारा। ठीक है। लास्ट है मिल्की डिजीज इज रिलेटेड टू, देखो हिंदी में से कहते हैं दूधिया रोग किससे संबंधित है, तो किससे है? बेसिलस पॉपीली या पॉपीलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन एस्टरिफिकेशन, तो जो एस्टरिफिकेशन है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी का कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? 1 2 3, यानी पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये वाला आएगा। नेक्स्ट है द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन बींग लाइक होमो हैबिलस वेयर, तो जो ब्रेन कैपेसिटी थी फर्स्ट ह्यूमन बींग जिसे हम होमो हैबिलस कहते हैं उसकी क्या थी? तो 650 से 800 सीसी के बीच में थी। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डेवलप्ड बाई, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं? तो कैसे होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरिजन एजेंट, तो जो फॉरिजन एजेंट है उनके इंट्रोडक्शन से ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हु सेज द इवोल्यूशन में बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय प्यूपिल्स, तो कह रहा है किसने कहा कि मूल्यांकन को एक कर्मबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था डांडेकर ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाई, देखो ये तो बहुत सिंपल है, तो इसका आंसर क्या हमारा? एलेक्स जेफरी ने जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसे फर्स्ट डेवलप किया था इस टेक्निक को। ठीक है। नेक्स्ट है विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, कौन सा जो पारिस्थितिक पिरामिड है सदैव सीधा रहता है? तो हमें पता है कि जो एनर्जी का पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा रहेगा, बाकी क्या हो सकता है? उल्टे भी हो सकते हैं, बट जो एनर्जी है वो हमेशा उसका पिरामिड अपराइट रहेगा यानी सीधा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द बॉन्ड एंगल इज NH3 मॉलिक्यूल इज, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है? 107.5 डिग्री। ठीक है, 107.5 डिग्री। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एलिमेंट्स बिलोंग टू, अब देखो जो संक्रमण तत्व हैं वो किस में बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक में, यानी डी ब्लॉक से संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय स्नेल्स इज कॉल्ड, देखो जो स्नेल है यानी घोंघे हैं उनके द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, मेलिकोफिली या चिरेप्टोफिली। देखो एनिमोफिली कौन कॉज करता है? एनिमल्स। हाइड्रोफिली पानी के द्वारा होगी। मेलिकोफिली इज अ करेक्ट आंसर। आई थिंक चिरेप्टोफिली चमगादड़ों के द्वारा होती है, बैट्स के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है अभी रिएक्शन दे रखी है हमें और इससे पूछ रहा है कि जो R है वो क्या है, तो R जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? CH3 CHO CH2। ठीक है। नेक्स्ट है हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायोसैक इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल है OVULE, तो जो हॉर्स घोड़े की नाल के आकार का जो भ्रूणपोष होता है, कोष होता है, वो किस में पाया जाता है? मतलब कौन सा वाला ओव्यूल होता है? देखो हमने ओव्यूल के टाइप पढ़े हैं, तो उसमें जो एम्फीट्रोपस होता है वो घोड़े की नाल जैसा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड टर्म्स इज, तो जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? तो ये कह रहा है ये है क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम, आप क्या करना पड़ेगा? जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फिर जो सारे फैक्ट है उनको डिस्कवर करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर आप क्या कर सकते हो? अपनी हाइपोथेसिस को बना सकते हो। ठीक है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन, तो कह रहा है जो पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किस चीज़ में सहायता मिलती है? सीमेंट की लागत कम करने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट की सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। ठीक है, रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट,
रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो क्या होगा, जो सीमेंट है उसको जल्दी से जमने में ये रोक लगाएगा, ठीक है, प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या होता है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log r, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज। अगर क्या हो जाए, ब्लड में एक्सेस अमाउंट हो जाए यूरिया का, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे यूरीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायोफिलिक कोलाइडल, यानी कौन द्रव स्नेही कोलाइड है। तो कौन सा है, ब्लड, मिल्क, फॉग या गम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, गम। नेक्स्ट है टाइलोसिस पाए जाते हैं, ठीक है, टाइलोसिस आर फाउंड इन, टाइलोसिस किसमें पाया जाता है, सेप वुड में, हार्ट वुड में, पेरिडर्म में या सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो टाइलोसिस पाए जाते हैं रसदारू में, अंतःकाष्ठ में, अधिचर्म में या द्वितीयक वल्कुट में। तो ये होगा हार्डवुड, ये हार्ट नहीं हार्डवुड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फेज ऑफ टीचिंग। तो जो इवोल्यूशन है यानी मूल्यांकन है का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है, शिक्षण की पूर्व क्रियावस्था से, शिक्षण की अंतः क्रियावस्था से, शिक्षण की पश्चात क्रियावस्था से, या कोई भी नहीं, ठीक है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्या होगा, पहले आप पढ़ाओगे उसके बाद ही तो आप क्या लोग करोगे, इवोल्यूशन करोगे, मूल्यांकन करोगे। तो ये क्या हो जाएगी, पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। प्री तो हो गया पहले की, इंटर हो गया जब आप पढ़ा रहे हो, पोस्ट क्या हो गया उसके बाद, पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है करेक्ट नेम ऑफ HAuCl4 इज। तो करेक्ट क्या है इसका, हाइड्रोजन टेट्रा क्लोरिडो एवरेट थर्ड। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या है इसका 2.95 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 सीट्स आर रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप ऑफ सोसाइटी इन प्राइवेट स्कूल। तो ये कह रहा है जो शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालय में सीट आरक्षित है। कितने परसेंट आरक्षित है, तो ये है 25%, ठीक है। दोज जीन्स which propagate themselves despite being detrimental to the organism that carry them are। ऐसे जीन्स जो केवल अपना प्रसार करते हैं और जंतु जो कि उन जीन्स का वाहक हो उसके लिए हानिकारक भी होते हैं, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉफिक जीन। तो जो बी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है।